हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS1 के टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस, इट्स सिग्निफिकेंस इन वेरियस डोमेन्स एंड प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो डिमांड इस क्वेश्चन का काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले जियोस्पेटियल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस या जियो इंट जो हम लोग बोलते हैं उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। फाइनली जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है सिग्निफिकेंस इन द वेरियस डोमेन्स। इसका सिग्निफिकेंस हम लोग 7 सेक्टर्स में बात करने वाले हैं और सबका एक केस स्टडीज भी देखेंगे, हर एक एग्जाम्पल के लिए, हर एक पॉइंट के लिए। और फाइनली एक ओपिनियन देंगे वे फॉरवर्ड कि कहाँ कहाँ पे और इसको इंडिया में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इस कंक्लूजन के साथ आंसर को एंड करेंगे। So let's quickly start the introduction of this topic, that is the concept of GeoInt। तो इसके इंट्रोडक्शन में काफ़ी सिंपल सा ये आंसर लिखना है कि व्हाट इज जियो इंट। तो उसमें लिखना है जियो इंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जिसमें कि क्या इन्वॉल्व होता है, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड फाइनली वी हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड आउट ऑफ दैट। तो आप ये एक बोल सकते हो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसका क्या काम होता है, टू प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी। और ये कैसे करता है ये काम, how it does this valuable insight is by taking the aerial photography, GPS, GIS, geographic information system, remote sensing to provide this valuable insights। तो इसके साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके की कंपोनेंट्स में कि हाउ एक्चुअली दिस जियो इंट वर्क और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल एंड लेमैन्स लैंग्वेज में हम लोगों ने डिस्कस करने वाले हैं और इसका एक डायग्राम भी हम लोग लास्ट में बना के दिखाएंगे। इसमें इसके आंसर में आप डायग्राम भी जरूर बना दें इस ये 4 पॉइंट्स का। तो फर्स्ट आता है डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले जो भी जियो इंट जो भी ये सिस्टम है ये एक्वायर करता है डेटा और कलेक्ट करता है डेटा ऑफ जियोस्पेटियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये कैसे कर सकता है, तो सैटेलाइट का इमेज लेता है, ट्रेन का डेटा लेता है, क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये सारे डेटा को कलेक्ट करके सिस्टम में डालता है फॉर फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर लिए, तब इसका एनालिसिस होना चाहिए। तो एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि इसका एक पार्ट ये जियो इंट का पार्ट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप में तो कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि चेंज इन द लैंड यूज और द मॉनिटरिंग द नेचुरल डिजास्टर, एनालिसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ मिलिट्री एसेट्स। तो इस तरह से ये होता है एनालिसिस। जब आप फोटो ले लियो उस फोटो को एनालिसिस कर सकते हो कि कल यहाँ पे कुछ नहीं था बट आज यहाँ पे ट्रक्स दिख रहे थे, तो देयर इज समथिंग लाइक मूवमेंट ऑफ मिलिट्री। फाइनली आता है एनालिसिस के बाद कि उसके जो भी डेटा कलेक्ट है उसको विजुअलाइज करना है, राइट। तो जियो इंट का ये थर्ड पार्ट आता है इसको विजुअलाइजेशन का, इट्स एबिलिटी टू विजुअलाइज द कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल डेटा। दिस इज ऑफन डन थ्रू द मैप्स, चार्ट्स और 3D मॉडल, ये आप लिख सकते हो। और फाइनली जब हम किसी भी लीडर को, मिलिट्री को हो गया या फिर ऑफिसर्स को आप वो डेटा दिखाओगे, देन इट हेल्प्स इन द टेकिंग द डिसीजन। द लास्ट स्टेप होता है डिसीजन सपोर्ट। अब वहाँ पे भी आप मैप्स के साथ वो आके सजेस्ट करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैज चेंज्ड फ्रॉम यस्टरडे टू टुडे। तो ऑन दैट बेसिस इट हेल्प्स इन टेकिंग द डिसीजन टू आवर गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल एंड मिलिट्री। एज आई सेड कि ये आप इसका कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद एक आप डायग्राम भी इस तरह का कुछ बना सकते हो फॉर द एग्जाम। यहाँ पे तो एक फनल के साथ यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, आप 4 कंपोनेंट दिखा सकते हो, या फिर एक सर्कुलर वे में 4 सर्किल बना के भी आप दिखा सकते हो, बट आप डायग्राम जरूर देना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट डिमांड है और की कंपोनेंट है इस आंसर का, कि सिग्निफिकेंस बताना है कि किस किस सेक्टर में उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। और एज आई ऑलवेज से अपने हर एक पॉइंट के लिए आप एग्जाम्पल जरूर दें टू फेच द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो लेट्स क्विकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस। तो पहला पॉइंट है कि नेशनल सिक्योरिटी में किस तरह से ये इंडिया में यूज़ हो रहा है अभी करेंटली, राइट। तो इंडियन मिलिट्री यूटिलाइजेस जियो इंट। तो इसका आप एग्जांपल दे दो कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था तो यूएस के मदद से इन्होंने और खुद का भी जो भी उस समय उनका जो भी सिस्टम अवेलेबल थे, जो ये ट्रेन का फोटो लेके या फिर सैटेलाइट फोटो लेके ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं। और दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो 2003 का जो इराक वॉर हुआ उसमें भी यहाँ पे जियो इंट का यूज़ हुआ था। अभी जो रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है उसमें भी रसिया जो यूज़ कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स और डायरेक्ट वहाँ पे मिसाइल से
अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन दे सकते हो नेशनल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज़ हो रहा है। तो केरला में जब फ्लड आया था तो जियो इंट का यूज़ करके वहाँ देखा जाता है तो कौन-कौन से एरिया में फ्लड डैमेजेस हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा लोग फँसे हुए हैं, कहाँ से निकालना है, राइट? सो इट मेक्स वेरी ईज़ियर फॉर द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस, राइट? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में आप एग्ज़ाम्पल दे देना, सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट को किस तरह से कंज़र्व किया जा रहा है क्योंकि इस जीआईएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जियो इंट के थ्रू इसमें ट्रैक किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक फॉरेस्ट कवर था। मान लो 6 महीने पहले कहीं पे न फॉरेस्ट कवर था और 6 महीने के बाद नहीं है, सो दैट इट कैन बी ईज़िली आइडेंटिफाइड, राइट? तो इस तरह से हम लोग जियो इंट का यूज़ करके सुंदरवन मैंग्रोव्स को भी कंज़र्व कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इल्लीगल एक्टिविटीज़ लाइक लॉगिंग एंड पोचिंग भी खत्म हो गई थी। ठीक है, आप एक वर्ल्ड से भी एक और एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, जियो इंट इज़ एप्लाइड टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं अर्बन प्लानिंग का, किस तरह से जियोइंट ये अर्बन प्लानिंग में हेल्प करेगा। तो आप इसका एग्जांपल दे दो स्मार्ट सिटी मिशन का, और ये जो एग्जांपल ऑफ इसमें सिटी ऑफ पुणे का एग्जांपल दे सकते हो कि जहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस इज यूज टू एसेस द लैंड यूज, प्लान द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर ए सस्टेनेबल एंड स्मार्ट सिटी। तो आप देख रहे हो हर एक पॉइंट का केस स्टडी यहाँ अवेलेबल है, आप सारे पॉइंट्स को नोट कर लें और अपने आंसर में ज़रूर डालें। नेक्स्ट है, आप वर्ल्ड से भी एक एग्जांपल दे सकते हो कि सिंगापुर को, जिसको कि अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, वो दे आर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दे आर यूजिंग जियो इंट टू प्लान दी अर्बन टू प्लान देयर अर्बन सिटी। सैटेलाइट के डेटा को यूज़ किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली लैंड यूज़, ट्रैफिक एंड सिटी डेवलपमेंट को प्लान किया जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अगेन जियो इंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल नाउअडेज। आप इसका इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्जांपल देना चाहते हो तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये जो बना है, इसमें जियो इंट का यूज़ हुआ है। और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखो तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें भी जियो इंट का एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में। सो अगेन इट हेल्प्स इन द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। फार्मर्स यूज सैटेलाइट बेस्ड डेटा टू ऑप्टिमाइज द क्रॉप प्लानिंग, इरिगेशन, कहाँ कितना पानी जाना है, पेट कंट्रोल कैसे करना है। तो इंडियाज गवर्नमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक्चुअली आप इसके डिटेल्स को पढ़ोगे, इट रिलाइज ऑन जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। तो आप देख सकते हो इसका कितना वाइड एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस है इंडिया में एंड वर्ल्ड में। फाइनल पॉइंट है हेल्थ एंड एपिडेमिक मॉनिटरिंग में भी। सो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जियो इंट का यूज़ किया गया था ये मॉनिटर करने में, वायरस का स्प्रेड में, किसी एरिया में जो क्वारंटाइन जोन है वहाँ पे मूवमेंट तो नहीं हो रहा है पीपल का या फिर कार का या कुछ और चीज़ का। तो इस तरह से ये जियो इंट जो है ये काफ़ी क्रूशियल रोल करता है, प्ले करता है आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में। तो इस तरह से आप हम लोगों ने सिग्निफिकेंस देखा 7 डिफरेंट सेक्टर विद द 7 डिफरेंट केस स्टडीज। फाइनली बिफोर मूविंग टू द कंक्लूजन एक वे फॉरवर्ड दे देंगे कि स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जियो इन इंडिया, लाइक टूरिज्म सेक्टर में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी मान लो टूरिस्ट आ रहे हैं किसी कहीं से भी, यूरोप से, इजिप्ट से, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनको अलग लैंग्वेज चाहिए, तो एक पर्सनलाइज्ड मैप एंड गाइड उनको प्रोवाइड किया जा सकता है जियो इंट के थ्रू। नेक्स्ट है कि वाटर क्राइसिस जो अभी इंडिया फेस कर रहा है, तो जियो इंट को इम्प्लीमेंट करके वाटर क्वालिटी को ट्रैक किया जा सकता है, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, मैनेजिंग द रिजर्वर एंड इरिगेशन सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। सो एप्लीकेशन इज वाइड, राइट। एनर्जी सेक्टर में भी आप बोल सकते हो कि जियो इंट को अप्लाई करके आप प्लेसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में प्लान कर सकते हो, लाइक सोलर पैनल एंड वाइंड टर्बाइंस। इससे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी आसानी होगा और आपको मेंटेनेंस एंड स्प्रेडिंग दैट एनर्जी इसमें भी आसानी होगा। तो इट्स जस्ट एन वे फॉरवर्ड एंड ओपिनियन। आप वे फॉरवर्ड देने के बाद फाइनली आप एक कंक्लूजन डाल दो। इन कंक्लूजन, जियो इंट स्टैंड्स ए फॉर्माइडेबल फोर्स विद द मल्टी फेसेट सिग्निफिकेंस। आपने देखा ही हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड में इसका सिग्निफिकेंस है। फाइनली आप इसको एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड करो कि इन द एरा वेयर इंफॉर्मेशन इज पावर, जियो इंट सर्व एज ए बेकॉन and illustrating the path towards a safer, more sustainable, prosperous future for India and its people. It is not merely a tool, it is an essential partner in the journey towards comprehensive and enlightened governance.
तो इस तरह से कंक्लूजन एंड हुआ। अगर आपको कोई सी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम इसको वीडियो बना के हम लोग अपलोड करेंगे फॉर योर हेल्प। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।